मेरे वंश का जो वो प्रेत था सुधन, नाम था सुधन, जब मैं बालाजी मंदिर में प्रवेश किया मेरे शरीर पर आया, मैं रो रहा था पेशी में, दोनों की वार्तालाप चल रही थी, तो मैं मंदिर से निकल गया। तो मेरा प्रश्न ये हुआ कि प्रेतराज सरकार ने इसको छोड़ क्यों दिया? क्या उनको नहीं पता ये मुझे तंग करेगा, परेशान करेगा? तो किसी विद्वान ने कहा, मैंने किसी विद्वान से प्रश्न किया ये कि जी मैं बालाजी की सेवा करता हूं, बालाजी का भक्त हूं, पुजारी हूं, तो छोड़ क्यों दिया? तो उन्होंने बड़ा गजब का उत्तर दिया कि ये तेरे वंश का है। एक बात तो ये ओपरा या पराया नहीं है, बाहर का नहीं है, तेरे वंश का है। और ये हठ पर बैठा है कि मैं इनके घर का हूं, प्रेत हूं, मुझे एक चावल का दाना भी नहीं दिया। चावल का दाना क्यों देंगे? हम तो पितृ पूजा करते हैं, प्रेत की पूजा तो करते ही नहीं हम। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो उस विद्वान ने कहा कि बालाजी महाराज को पता है कि मेरा भक्त मेरा मार्ग नहीं छोड़ेगा, मेरे मार्ग पर रहेगा, अपितु ये प्रेत अपना मार्ग छोड़ देगा, इसको ही रास्ता बदलना पड़ेगा। ये स्वयं घुटने टेक देगा और ये कहेगा कि मेरी मुक्ति करा दो। दूसरी या तीसरी रात स्वप्न में आया और मुझे कहने लगा स्वप्न में, मुझे ससम्मान हरिद्वार छोड़ करके आओ। तो इसका मतलब उस पर प्रेशर आया होगा, दबाव आया होगा। हम हरिद्वार गए, विधिवत वहां उसको छोड़ के आए। अब ये 2-3 परिवार आए, वो कुएं में गिर के मरा, वो कमलेश के बैठा है, ये जो था ये सत्यवान के बैठा है। घर जाते फिर पकड़ लेंगे। तो विधि जैसे फॉलो करेंगे, विधि से संकट आएगा भी, और विधि फॉलो करोगे तो संकट चला जाएगा, छोड़ देगा वो विधि को समझ लो। वो विधि क्या है, वो नियम क्या है? आने की दरख्वास्त अनिवार्य है, बंधन जब खुलते हैं तो नियम जरूरी है। नियम करोगे, विधि को फॉलो करोगे, सिस्टम में आ गए तो समझ लो संकट कट जाएगा। सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, सिस्टम में कोई चूक हो गई तो संकट नहीं जाएगा, संकट छोड़ता ही नहीं। संकट तो मौके की तलाश में रहता है कि इससे मिस्टेक हो और मैं इन पर प्रहार